जय धर्मेश। राजी पाढ़ा शरणा प्रार्थना सभा सह महिला प्रकोष्ठ रांची महानगर के द्वारा विचार मंथन रखा गया है कि अभी हम लोग का महा त्यौहार कर्मा आ रहा है, उसको तरीका से, सिस्टम से और सुंदर से कैसे हम लोग मनाएं और कैसे हम करें। तो ये संदेश हमारे आदिवासी शरणा समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है और बहुत ही अच्छे तरह से समाज के हमारे अगुवाई करता आज अगुवाई कर रहे हैं और लगातार जारी है और प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम एक एक लोगों तक, समाज के घर घर तक कैसे इस प्रकार से संदेश दे ताकि समाज के लिए एक बेहतरीन और सुंदर काम हो सके। तो यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया है, एक एक व्यक्ति को सम्मानित, बहुत सुंदर सम्मानित कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को गमछा ओढ़ा के, और साथ खाने का भी सभी के लिए बहुत सुंदर तरीका से व्यवस्था है। चर्चाएं बहुत अच्छा और एक से एक बुद्धिमान, और मैं कहना चाहूँगा कि नेक, ईमानदार और छल कपट वाले नहीं हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ अगुवाई करने वाले बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार है, छल कपट नहीं है और समाज के लिए एक दिशा और निर्देश दे रहे हैं। अब हम सभी लोगों को इस बात को ख्याल रखना है कि हम एक एक व्यक्ति, हमको सामाजिक नेतृत्व करता, शरणा समाज का नेतृत्व करता नेक और ईमानदार हो, तभी अपना शरणा समाज एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। जैसे अगुवाई करने वाले होते हैं वैसे ही समाज चलता है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी बरादरी का हो या किसी भी कौम का हो। समाज में जो नेतृत्व करता होता है, जो दिखाते हैं, उसी प्रकार से होता है और उसी प्रकार से चलता है। तो हम सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जितने भी सामाजिक अगुवा हैं, यहाँ धन दौलत और समय सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। तो ये सामाजिक अगुवा, ये है सामाजिक व्यवस्था के तहत हम लोग अपना निजी स्वार्थ छोड़ के समाज हित के लिए हम लोग काम करते हैं और हम सभी को काम करना चाहिए। तो ये महान नेतृत्व करने वाले हैं, ये हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु, प्रदेश धर्मगुरु और हमारे बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं। मैं आगे हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव, आप भी ध्यान से सुनिए और उनका क्या विचार है और समाज को क्या दिशा और क्या वो संदेश देना चाहते हैं। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। जय धर्मेश। सही लगो, जय रखें। आज धनकुरिया भवन में हम लोग कहना चाहिए, अंतिम समय में कहना चाहिए, अंतिम जो इधर इधर मानसिकता सबका हो रहा है और कैसे राजी प्रार्थना सभा की अगुवाई में सिस्टम से हर चीज़ को, जो आदिवासियों का पूजा पद्धति है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक मंथन विचार और इसको सुचारू रूप से लिख करके इसको सबों को देने का। और दूसरा में अभी तत्काल में कहना चाहिए, कोरोना वायरस है जिसके कारण हम लोग कैसे कर पाएंगे, प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो अभी कर्म भी पहुंच रहा है, कर्म में कैसे हम लोग इसको आध्यात्मिक रूप से कर पाएँ और अच्छा संदेश दे पाए पूरे दुनिया में, इसको लेकर के। और तीसरा है आपका 2021 में
जनगणना होने वाला है 9 फरवरी से, तो उसको हम पूरे भारत देश में कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए कि हम धर्म कोड के लिए कैसे आवाज़ उठाएं कि हमको मिल पाए, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। तो उसको हमको कैसे मिलजुल के उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए। और बहुत तरह से तो आपद विपद आते रहता है मोटा मोटी। और इस समय हम लोग का जो अस्तित्व है ज़मीन संबंधित, उससे भी बहुत विवाद हो जाता है, उसमें भी नहीं समझ पाते हैं। और एक संवैधानिक चीज़ क्या है उसको नहीं जानने के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत करना पड़ता है। हम ही लोगों में से उधर वाले कुछ कहेंगे, इधर वाला कुछ कहेंगे, उधर वाला कुछ कहेंगे, और सीधा साधा जनता जो है गांव में, हरे के मौजा के गांव में, वो समझ नहीं पाती है कौन लोग अच्छा कह रहा है, कौन लोग अच्छा नहीं कह रहा है, वो समझ नहीं पाता है और इसमें विवाद हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि उसको भी कैसे ठीक ठाक किया जाए। हम ही लोग अगुआ हैं, आप अपना अलग अलग बोल देते हैं सब चीज़ को। जो जनता सीधा साधा है, समझ भी नहीं पाती है, वो अपने आप को कमी महसूस करती है कि हम कैसे ज़मीन संबंधित जो है उसको बचाया जाए, इसके लिए नहीं समझते। तो हम लोग उसके लिए भी पहल करनी है। तो इस समय बहुत झेले हम लोग, कुछ कुछ कहता है, कुछ कहता है, तो इसके लिए पहल किया जाए, समाज के स्तर से इसको लिया जाए, इसके लिए भी। और बहुत तरह से अंधविश्वास आ जाता है, और उसको भी हम कैसे ठीक ठाक करें, उसके लिए भी कल एक फ़ोन आया था, कोई सरना प्रार्थना सभा के नाम से या धर्मशाला के नाम से कोई अगुवाई करता है, हमको बहुत शक्ति मिल गया है, और किसी को गलत कह देगा कि नहीं वो आदमी अच्छा ना है तो मर जाएगा, अगर सुन गया तो कहेगा नहीं डैन बन गया, बन गई, दो तरह से शब्द आ जाता है। तो उसको समाधान कर लेकर इसे भी आ जाता है बात। वो धर्मशाला की कृपा से उसको थोड़ा शक्ति या कुछ अकल मिल गया तो उसका दुरुपयोग करने लगता है, तो उसमें हम लोग को दिक्कत उठाना पड़ जाता है। तो सब चीज़ को समझना है। तो हम लोग का सिस्टम है, प्रार्थना, प्रवचन और महामजन हो जाता है, पूजा पत्ती में जो नेक चार लगता है वो करता ही है, लेकिन उसमें भी बहुत तरह का हो जाता है। कोई कोई तो अपने को भगवान मान लेता है धर्मशाला, तो उसमें समझाना मुश्किल है, हर जगह जा जाके बहुत जगह तो समझाया गया ही। तो बहुत तरह से ये सब हो रहा है।